हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। पहले क्वेश्चन में हमको दो इक्वेशन दी हुई है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। x + y = 14, ये हमारी पहली इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण। x - y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण। आया समझ में? पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों दो चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण है। स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि जब लगाते हैं, जब हमने सब्स्टिट्यूशन का लेसन करवाया था तब आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया था। देखिए, पहले एक को हम एक की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से x या y में से एक का मान ज्ञात करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से, या फिर बाय सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन समीकरण एक से, समीकरण एक से। देखिए, समीकरण एक को जब सॉल्व करेंगे तो x = 14 - y, ये प्लस में इधर माइनस में चले गया। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को सेपरेट कर दिया तो उसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। फिर आगे आप क्या करेंगे, इस x के मान को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलती है, पहले समीकरण से। तो इस x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। y के मान को हिंदी में लिखेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 उतार लेते हैं। x - y = 4, ये समीकरण 2 था आपका, इक्वेशन सेकंड। इसमें x की वैल्यू रखेंगे 14 - y, ये x की वैल्यू, माइनस को सेम उतारेंगे एंड y को सेम, एंड = 4। 14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा ये, और बड़े नंबर का साइन दोनों बराबर है तो माइनस का साइन आएगा, = 4। आया समझ में? 2y = 4, ये आपका प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, -14। इसे हम कॉमन लेके भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है लॉन्ग मेथड आपके लिए। 2y = 14 में से 4 माइनस करेंगे 10, बड़े नंबर का साइन माइनस, और यहाँ पे भी माइनस था, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y = 10 होल डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ गया। y = 5। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखने पर, बाय, इंग्लिश में लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, या पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ये जो हम रखने का काम कर रहे हैं, इसके मान को उसमें रखने का, इसी को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। इधर का इधर उधर स्थापित कर देना, स्थापना कर देना, या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें हम थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन जब मैंने आपको पिछली क्लास में आपको करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब मैंने आपको बताया था कि थर्ड में रखने पर आपको क्या इजी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे x ऑलरेडी सेपरेट है, और यहाँ पे आप y की वैल्यू रखते हैं तो x का मान आपको ज्ञात हो जाता है, आपको x की वैल्यू फाइंड इजीली हो जाती है। यहाँ पे रखेंगे तो आपको दोबारा से इतना तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसलिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन थर्ड है हमारी x = 14 - y। ठीक, अब इस पे x की जगह पे x रखेंगे, = 14 माइनस, और y की वैल्यू कितनी थी? 5। y की वैल्यू में 5 गेट हुई थी, इस 5 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि प्रतिस्थापन कर दिया, इसकी स्थापना कर दी यहाँ पे। एंड x = 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। आया समझ? और बड़े नंबर में देखो कौन सा 14 बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू 5। हैंस x = 9 एंड y = 5। ओके, अतः x = 9 और y = 5 ज्ञात हुआ। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से फाइंड हो गया। ओके, सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
दो इक्वेशन दे रखी है लीनियर, 2 वेरिएबल वाली, ठीक है। पहली इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरी s डिवाइडेड बाय 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से s को अलग कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इधर आ गया t प्लस में। फ्रॉम वन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से ये प्राप्त हुआ। ये जो हमें गेट हुआ इसको, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड में, बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में s का मान रखने पर देखो s और t ये दोनों एक चर है, दो चर हैं यानी कि दो वेरिएबल है। उसमें x y थे, इसमें s और t है। s के मान को रखेंगे यहाँ पे s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन हमारी, दूसरा समीकरण। इस s की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 3 प्लस t, तो 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 करते हैं। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगी 6, यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। टी को थोड़ा इस तरह से बनाएंगे कि पहचान में आ जाए। 6 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पे लाइक टर्म देखिए कौन से हैं, 2t और 3t समान पद है, इनको प्लस कर लीजिए, तो 6 प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t, ठीक। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में चले जाएगा। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 36 में 6 माइनस करेंगे 30, एंड t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 6, 5 6 जा 30। t की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है 6। अब इस t की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस t की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पर रखने पर, 3 में रखने पर, 3 पर रखने पर, तो रख लेते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s की जगह पे s रखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल, 3 की जगह 3 प्लस, और t की वैल्यू कितनी 6 आ गई यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू 6 और 3 कितना 9। हैंस अतः t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, ये हमें फाइंड हुआ। अतः t का मान 6 और s का मान 9 ज्ञात हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले से ही आपका जो फॉर्मेट है वो लिख दिया है, जिससे कि टाइम कम वेस्ट हो। चलिए थर्ड लिखेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास दो समीकरण, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। चर दे रखे x और y, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से क्या देखेंगे, इसमें x का या y का मान सेपरेट कर लेंगे, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3, ये माइनस में यहाँ पे प्लस में चले जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस y, और ये मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये x सेपरेट हो गया, तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन, समीकरण 3, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 पे रख लेते हैं। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड इक्वेशन थी समीकरण 2, इसमें x की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे 9, और x की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 3। ये देखिए ये पूरे से मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें,
फिर माइनस को सेम और 3y सेम इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 3 है इसमें भी 3, ये 2 चर है, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस ये y कैंसिल हो गए और 3 इज इक्वल टू 9 और ये 3 मल्टीप्लाई में थे यहाँ डिवाइड में आ गया तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 से 9 कैंसिल हुआ तो 3 3 जा 9, 3 इज इक्वल टू 3। जब दोनों इक्वेशन हमारी बराबर आ जाए, दोनों समीकरण जब बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड की, तब हम बोलेंगे इस पेयर ऑफ द इक्वेशंस के जो समीकरणों का युग्म था इसके मैनी सोल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसमें पता लग गया कि इसमें ये इक्वल है तो इसमें काफी सारे सोल्यूशन निकलेंगे। x का मान जो मर्जी रख लीजिए, y का मान निकल के आ जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान गेट होगा, 2 रखेंगे 4 रखेंगे 4 जो भी रखेंगे तो y का मान निकलेगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही है। आया समझ में? hence the pair of linear equation have many solution। अतः दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे, आया समझ? इसका आंसर ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करेंगे। चलिए फोर्थ में है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। डेसिमल वाले क्वेश्चन है ये, इसमें हमने दशमलव हल करने हैं। दशमलव वाली जमा घटा गुणा भाग आती है तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से पहले x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये इधर चले जाएगा तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ये 0.2 आपका डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y होल डिवाइडेड बाई 0.2। आई समझ? अच्छा इसमें आप इसके पॉइंट हटा के पहले ही इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पॉइंट वाली ही करेंगे। जब डेसिमल दे रहे हैं तो हम डेसिमल वाला ही सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, ये x की वैल्यू आई है, इस x के मान को प्रतिस्थापित करना है दूसरे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर। तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4 x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी आएगी 1.3 माइनस 0.3y होल डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा ओनली। ब्रैकेट खोलेंगे तो 13 2 जा 2.6। ठीक है, यहाँ पे 13 2.6 आ गया, माइनस 2 3 जा 6 आ गया, 0.6 आ जाएगा y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब इसको इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस है, इसे माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा और बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा, y भी आएगा साथ में, 2.6 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है ना, अब इस y को यही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 0.1 y नेगेटिव था इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, माइनस कर देंगे, माइनस 0.1 y 0.6 में से 2.3 माइनस करेंगे 0.3 आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर 2.6 है तो इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, ये कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट और आंसर आया y इज इक्वल टू 3। y के मान को, यहाँ पे हमारा x का था, यहाँ पे y के, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे, हिंदी वाले बोलेंगे y के मान को समीकरण 3 पर रखने पर यहाँ रख लेंगे। समीकरण 3 है x
इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y इज इक्वल होल डिवाइडेड बाय 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, यहाँ पे रखेंगे 3 और होल डिवाइडेड बाय 0.2। x इज इक्वल टू 1.3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, 0.9 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 0.2। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 होल डिवाइडेड बाय 0.2 और ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना। हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। अतः x का मान 2 और y का मान 3 ज्ञात हुआ। ओके, इस तरह से हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने अनरूट दे दिया आपको। पहले फ्रैक्शन दे दिया था, फ्रैक्शन भिन्न, फिर डेसिमल दिया था दशमलव, अब इन्होंने अनरूट दे दिया। देख रहे हैं कि आपको रूट वाली कैलकुलेशन भी आती है या नहीं आती है। अनरूट 2x प्लस अनरूट 3y इज इक्वल टू 0। दूसरा है समीकरण अनरूट 3x माइनस अनरूट 8y बराबर 0। ये पहली इक्वेशन, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है। अनरूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। चलिए, पहले समीकरण को हेल्प करने पर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से x को सेपरेट करेंगे तो अनरूट 2x प्लस अनरूट 3y इज इक्वल टू 0। अनरूट 2x इज इक्वल टू 0, ये आपका प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस वर्गमूल 3y इस तरह से हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू वर्गमूल 3y और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। ये माइनस अनरूट 3y और होल डिवाइडेड बाय अनरूट 2। इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखने पे, x के मान को समीकरण 2 पे रखने पर, चलिए रखते हैं। अनरूट 3 इक्वेशन सेकंड x माइनस रूट 8 वर्गमूल 8 y बराबर 0। सेकंड इक्वेशन, इस पे रखेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन स्थापना कर देना, माइनस अनरूट 3y अपॉन अनरूट 2, इसकी स्थापना कर दी हमने यहाँ पे, ये आ गया माइनस अनरूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है। प्लस माइनस माइनस अनरूट 3 को जब अनरूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, y होल डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस ये आ जाएगा रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसकी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, एलसीएम लेके रूट 2 आ गया और ये ऊपर आ जाएगा सेम माइनस 3y माइनस, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16, ये रूट के अंदर 16 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब माइनस 3y माइनस 16 किसका रूट है, 4 का, 4 का वर्गमूल है, 4 चौक 16 है ना, 4 4 जा 16, ये आगे रूट से बाहर। अनरूट 2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ में, 0 मल्टीप्लाई बाय अनरूट 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा बस। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में 3 प्लस करेंगे 7y इज इक्वल टू 0। ये समान पद है y एक बार लिखा जाएगा, माइनस 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा 0। y की वैल्यू 0 आई, y के मान को थर्ड इक्वेशन में रखने पर, ये तीसरा समीकरण बना था हमारा, तीसरे समीकरण पर रखने पर, तो x बराबर वर्गमूल 3 माइनस में y अपॉन रूट 2। इस y के मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 हो जाता है, और 0 को जब रूट 2 से आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। ठीक है। हैंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अतः x का मान भी 0 और y का मान भी 0 ज्ञात हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th क्वेश्चन। चलिए 6th में भी 2 इक्वेशन दे रखी है और इस बार आपको इन्होंने फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न वाले हल करने हैं। तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 ये आपकी फ्रैक्शन है, इज इक्वल टू -2। ये आपका एक समीकरण, पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले
फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 से x के मान को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। ये आपका यहाँ पे माइनस में, इधर प्लस में कर देते हैं। तो 3x आपने बस x के लिए सेपरेट करना है, बाकी सारा शिफ्ट कर देना राइट हैंड साइड पे दाएं पक्ष की तरफ। 3x/2 इज इक्वल टू -2 और ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस 5y/3। ठीक है, अब इसको x को यहीं पे रहने देंगे, 3x को इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, होल मल्टीप्लाई बाई 2 -2 पूरे से गुणा हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 एंड 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा प्लस 5y। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 -6 प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 3 पहले से था और ये भी 3 में डिवाइड में यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9 हो गया यहाँ पे। x इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 2 -6 प्लस 5y और 3 3 9, ये हमारा आंसर है। इस x के मान को समीकरण, इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आया समझ? चलिए x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख लेते हैं। x की वैल्यू है 2 -6 प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 9 एंड होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, ये आपकी पूरी x की वैल्यू आ गई और ये डिवाइड में 3 भी आ गया। तो डिवाइड में 3 था तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कैसे? यहाँ पे, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे हो जाएगा ये 2 -6 प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्लियर? अब क्या करेंगे, 27 और इसके, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, तो इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे। प्लस करने के लिए इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, लाइक टर्म बनाना पड़ेगा समान पद। तो यहाँ पे आ जाएगा 54, 27 2 जा 54 एंड 27 के टेबल में 54 2 टाइम में, तो उसको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। -6 प्लस 5y ये आ गया। ठीक है, प्लस हो जाएगा 27y इज इक्वल टू 13/6। ये 54 यहाँ पे डिवाइड में है, ये 54 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। इसके प्लस माइनस 6 4 जा 24 प्लस 4 5 जा 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13/6 और ये मल्टीप्लाई में 54। 6 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6 6 9 जा 54। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। -24 यहाँ पे -24 आएगा एंड प्लस 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 27 में 20 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 47, बड़े नंबर का साइन प्लस है, 47y इज इक्वल टू 39 जा 117 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लेंगे 47y इज इक्वल टू 117 और यहाँ पे ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा 24। 47y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा प्लस करके 7 4 11 2 1 3 1 4 141 आएगा। 141 y को यही रहने देंगे, 47 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 141 के साथ में। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 47 के टेबल में 141 आता है, 3 7 जा 21 2 कैरी 3 4 जा 12 12 और 2 14, ये आपका 3 टाइम में चले जाएगा आराम से। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आई 3, इतनी कैलकुलेशन फ्रैक्शन वाली करने के बाद, तो कहीं पे कुछ कैंसिलेशन नहीं होता। अच्छा, y की वैल्यू 3 निकल गई, तो y के मान को समीकरण 3 पे रखने पर, इक्वेशन 3 पे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 2, ये सेम है उतारेंगे, -6 प्लस 5y, प्लस माइनस का ध्यान रखें, छोटी सी मिस्टेक से सारे आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। या x इज इक्वल टू 2 -6 प्लस 5 और y की जगह पे किसको स्थापना करेंगे, 3 की, 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, प्रतिस्थापित कर देंगे, स्थापना, या ये 9। अब इसकी ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 5 3 जा 15/9
इज इक्वल टू एक्स। आगे सॉल्व करेंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस का साइन 9 आएगा, होल डिवाइडेड बाई 9, 9 से 9 कैंसिल, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, क्योंकि 2 1 जा 2, तो हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3। अतः एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 प्राप्त हुआ। समझ में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, अभी फर्स्ट के 6 कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरण को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और इसके x और y के मान ज्ञात करना है। जब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो हमने m का मान भी ज्ञात करना है, जिसमें आपको y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ m, m का मान ज्ञात करें। बहुत इजी है, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इस पे, तो x का मान निकल जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और y का जो मान निकलेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। हैंस में प्राप्त होता है ना x और y का मान, तो यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे रख के m को सेपरेट करके m की वैल्यू निकाल देंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m पूछा है तो हमें m का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण से x को सेपरेट कर देंगे, समीकरण 1 से, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11, और ये प्लस में यहाँ पे माइनस 3y, x को सेपरेट करना है, 2 को भी ले जाएंगे इधर, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये x की जो वैल्यू निकल के आई है, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे पहले 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे x की वैल्यू, और बाकी सेम माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 यहाँ पे प्लस में, इधर माइनस में, लाइक टर्म चले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ा साइन माइनस का 4 का रहेगा, और 3 और 4 7, y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, बड़े नंबर पर 11 और 24 में से बड़ा 24 है तो माइनस का साइन रहेगा, और इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस कर देंगे, 24 में 11 प्लस करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। आया समझ? अब ये माइनस, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7। ठीक है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हमने पहले ही कर दिया। 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 5 टाइम में, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 5। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन बनी थी हमारा तीसरा समीकरण। इस तीसरे समीकरण में y के मान को रखने पर, चलिए रखते हैं। तीसरा समीकरण है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। थर्ड इक्वेशन है ये। इस थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, इस y की जगह पे 5 रखेंगे, होल डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 11, 3 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 को सेम, माइनस को सेम, 3 5 जा 15 होल डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 15 में से 11 माइनस कर दीजिए, सबके पास बचेगा 4, और साइन रहेगा माइनस का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। हैंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अतः x का मान -2 ये आया, और y का मान 5 प्राप्त हुआ। अब हमने निकालना था m की वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी x और y, हमने m की वैल्यू निकाली थी, m का मान निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे उतार लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की जगह पे रखेंगे 5 इज इक्वल टू m, x की जगह पे रखेंगे -2 प्लस 3। ठीक है ना, प्लस 3 को सेम उतार लिया, यह आया 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3।
अब ये +3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। 3 में से 5 में से 3 माइनस किया 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है ना, ये बड़े नंबर का साइन प्लस का है, पॉजिटिव ही रहेगा। एंड यहाँ पे ये m है, m इज इक्वल टू, ये 2 पहले आएगा और ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में -2, तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस जो है वो ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहेगा, नीचे प्लस रहेगा ऐसे, तो m इज इक्वल टू -1। तो हमारा जो आंसर आया है m इज इक्वल टू -1, m का मान -1 ज्ञात हुआ x और y का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि प्रतिस्थापित करके। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अगला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने इक्वेशन बनानी है, समीकरण हमें बनाने पड़ेंगे, बने हुए नहीं दे रखे, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 वेरिएबल वाले, यानी 2 चर वाले लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हमें फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशंस को फॉर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक सॉल्यूशन निकालने। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अभी पेन नहीं चल रही अभी ये। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, लेट बी, चलो मान लेते हैं, लेट बी फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है वो x है। माना पहली संख्या जो है वो क्या है, x है, और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार चलने पे x और y का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, x और y का जो अंतर है वो 26 है। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, पहला समीकरण। दूसरा बोला हुआ उन्होंने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर हमारा y है। तो देखो ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, क्योंकि बड़ा नंबर है तो बड़े में छोटा करेंगे तो 26 हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये तो पहले से 3 टाइम्स था, हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया इक्वेशन बनाने के लिए। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। आया समझ, पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो पहला तो पहले से 3 टाइम्स था, हमने दूसरे को 3 टाइम्स करके सेकंड इक्वेशन बना दी। ये समीकरण बन गए। अब इनको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से समीकरण 1 को जब हल करेंगे, x को सेपरेट कर देंगे, x है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 26, ये माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस वाई। ये आ गया हमारी x की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन होगी। x को सेपरेट कर दिया, अभी x की वैल्यू नहीं आई है, x को सेपरेट कर, थर्ड इक्वेशन। इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर, यहाँ पुट कर देंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार यही था। x की वैल्यू कितनी है 26 प्लस y, फिर इज इक्वल टू को सेम लिखेंगे, 3y को सेम लिखेंगे, y टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, ये प्लस में इधर माइनस में ले लेंगे। तो 26 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई। 26 इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस का आएगा। ठीक है, 26 और यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू y। 2 के टेबल में 26 13 टाइम में कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू आ गई हमारी 13, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो y माना था हमने, वो 13 आ गया। अब पहले नंबर को निकालने के लिए, x को निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, y के मान को समीकरण 3 पे रखने पर। तो x इज इक्वल टू समीकरण 3 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, थर्ड है इक्वेशन, x को सेम इज इक्वल टू 26 प्लस और y की स्थापना 13, इसकी प्रतिस्थापना कर दी, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 13 यहाँ पे आ गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 39। आए समझ में, ये देखिए 39 आपका नंबर आ गया। तो हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 39 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13। एक नंबर 39 है, दूसरा 13 है। देखो x की वैल्यू जो है वो 39 है और y की वैल्यू कितनी निकली 13। अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। 39 में से जब 13 माइनस करेंगे
26 आएगा हमारे पास, आया ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कितना है, x की जगह पे क्या है 39 इज इक्वल टू 3y था, तो 3 और y की वैल्यू कितनी 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39 आ जाएगा, दोनों बराबर हो गया, यानी कि 13 जो है वो 3 टाइम्स है 39, x जो है वो 3 टाइम्स है y का, हो गया। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में इक्वेशन बनानी है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो हमें क्या बता रखा है कि दो एंगल है, तो पहले वाले एंगल को हम दो क्या है कोण हिंदी में, तो दो कोण है जो मिलकर सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक बना रहे हैं। तो आपको पता है संपूरक कितना होता है, दोनों कोणों का योग 180, पूरक बनते हैं 90 डिग्री के, यानी कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। और जो पहला वाला एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले एंगल को। लेट बी, मानना पड़ेगा इसमें, लेट बी फर्स्ट एंगल, माना पहला कोण, माना पहला कोण x है और दूसरा कोण जो है वो y है, दूसरा कोण y, सेकंड एंगल y, ठीक है ना, सेकंड एंगल y। और दोनों एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार चलने पे दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाएंगे ना, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि पूरक संपूरक बना रहे हैं ये दोनों मिलके। और ये बोला हुआ है जो पहला वाला एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से 18 अधिक है। अब इन दोनों में से कोई भी अगर छोटा है एक, दूसरा वाला उससे 18 अधिक है, तो हम इसको 18 अधिक कर लेते हैं, ये 18 अधिक है, x जो है वो 18 अधिक है, क्योंकि प्लस में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा साइन तो सेम ही रहेगा। तो x को हमने 18 अधिक कर लिया, 18 डिग्री अधिक y से, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण। हम यहाँ पे भी x को सेपरेट लेके भी इजीली इसको कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये कर लिया हमने। 180 डिग्री माइनस वाई हो गया। अब इस वैल्यूज को बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, समीकरण x के मान को समीकरण 2 पे रखने पर, समीकरण 2 है हमारा x प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू वाई, x की जगह पे रखेंगे 180 डिग्री माइनस वाई प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू वाई, समझिए। और ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, y प्लस वाई, ये माइनस में प्लस हो गया। अब यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 198 डिग्री, y यहीं पे रहेगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 198 डिग्री अपॉन 2, y इज इक्वल टू 2 9 जा 18, 99 डिग्री का हमारा y एंगल निकल रहा है, y का मान, यानी कि दूसरा कोण जो है वो 99 डिग्री का निकला। तो पहला देखिए कितना निकलता है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। y के मान को तीसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर देखो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये तीसरा समीकरण, x इज इक्वल टू 180 डिग्री सेम लिखेंगे माइनस, और y की वैल्यू को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आ गया, x की वैल्यू आई 81 डिग्री, यानी जो पहला वाला हमारा एंगल था वो आपका आ गया 81 डिग्री, पहला कोण 81 डिग्री का है, दूसरा 99 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे रब करना भूल गए, तो हैंस x इज इक्वल टू 81 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 99 डिग्री। अतः x का मान 81 डिग्री और y का मान 99 डिग्री। देखेंगे ये दोनों मिलकर संपूरक 180 डिग्री बना रहे हैं या नहीं बनाते। तो x की वैल्यू है 81, y की वैल्यू है 99, इज इक्वल टू 180 डिग्री बनना चाहिए 180, तभी सत्यापित होगा। 9 और 1 हो गया 10, 88 और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। 81 में 99 प्लस करेंगे, डिग्री लगा देते हैं, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सत्यापित हो गया। दूसरा इन्होंने बोलता है कि x जो है वो 18 अधिक है y से, तो देखते हैं कैसे अधिक है। x की वैल्यू कितनी है 81 और ये 99, इससे 18 अधिक है या नहीं है। 99 में से 18 में माइनस कीजिए, 18 का डिफरेंस आएगा,
99 में से 81 को माइनस कीजिए तो आपका 18 का डिफरेंस आएगा। ये आ गया 18 अधिक। आया समझ। नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज का। इन्होंने बताया कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में यानी कि 3800 रुपये में खरीदी, और उसके बाद 3 बल्ले और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदी। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर द रुपीज 1750। ये थर्ड क्वेश्चन। तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ द ईच बैट और ईच बॉल, एक बल्ले की और एक गेंद की कीमत ज्ञात करें। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, माना एक बल्ले की कीमत, कितनी x, और एक बॉल की कीमत माना एक गेंद की कीमत, गेंद बोलेंगे हिंदी में, गेंद की कीमत या मूल्य बोल सकते हैं, मूल्य बराबर y, बॉल, ठीक है ना। बॉल की कीमत कितनी y, ये हमने मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, चलने पर ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक बल्ले की कीमत x है, तो 7 बल्ले जब खरीदेंगे तो 7x हो जाएगा कीमत, 7x, और बॉल की कीमत हमारी y है, और अगर हम 6 बॉल खरीदेंगे तो 6y हो जाएगी कीमत। तो 7x और 6y रुपीज खर्च करके टोटल जो खर्च हो रहा है वो है 3800 रुपये का खर्च हो रहा है रुपीज में, ठीक है। ये रुपीज है हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कह रहा है कि यदि हमें 3 बैट, एक बैट की कॉस्ट है x रुपये, एक बल्ले के x रुपये, तो 3 की हो जाएगी 3x, ठीक है। और ऐसे ही 5 बॉल की पूछ रहे हैं, एक बॉल की है आपकी y और 5 की हो जाएगी 5। तो टोटल मिला के जो खर्चा हो रहा है वो रहा है 1750 रुपये। आया समझ में। ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से x के मान को सेपरेट करेंगे। इसमें कुछ कॉमन निकला तो कॉमन काट सकते हैं, अभी कुछ नहीं निकल रहा ना। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाय 7। आई समझ में। x को सेपरेट कर दिया एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में समीकरण 2 में x का मान रखने पर x के मान को समीकरण 2 पे रख लेते हैं। समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है, 1750। 3 और x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 3800 रखेंगे, माइनस 6y एंड होल डिवाइडेड बाय 7। इसको सेम उतारेंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 आएंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 आ गया एंड ये आ गया 3, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। 3 0 0, 3 0 3 8 24, 2 3 3 9, 9 और 2 11, ये आ गया माइनस 6y, 3 6 18 y, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। प्लस और ये हो जाएगा 7 5 35y इज इक्वल टू 750। और करेंगे तो ये आ जाएगा 11 400, ये ऐसे आ गया। प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 17y। ओके, अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो ये जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17y, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 11400। अब माइनस कर लेते हैं 17y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 0 5 हो जाएगा, और ये 12 में 850 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा 850। इसमें से इसको माइनस करके 850 आया एंड y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17। 17 के टेबल में 85 कितने बार में आता है, 85 कितने टाइम में आएगा, 17 पंजे 85 है ना, 5 टाइम में। की वैल्यू कितनी है, ये 50। y यानी कि गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये आ गया यहाँ पे। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में।
y के मान को समीकरण 2 पे प्रतिस्थापित करने पे, तो x समीकरण 3 लिख लेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 में, सॉरी इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की जगह पे रखेंगे 50 होल डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू 3800 माइनस प्लस होल डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3500 होल डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 500, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 500 आएगी। x का मान 500 रुपये, एक जो बल्ला आ रहा है, एक बैट जो है वो 500 रुपये का आ रहा है, ₹500, और एक बॉल आ रही है 50 रुपीज़ की। हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। आया समझ में। अतः x का मान 500 और y का मान 50 प्राप्त हुआ। तो बॉल कितने की हुई, एक बॉल का मूल्य पूछा था, एक बॉल का मूल्य हो गया 50 रुपये और एक बैट का मूल्य हो गया x की वैल्यू 500 रुपीज़। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी के चार्ज का निश्चित मूल्य को, फिक्स्ड चार्ज को हम मान लेते हैं x, और फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर यदि वो चलता है तो 105 रुपये चार्ज पे किया जाता है, 105 रुपये, और जर्नी और 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 चार्ज किया जाता है। तो अपने फिक्स्ड चार्ज बताना है एंड पर किलोमीटर चार्ज बताना है। ओके, हाउ मच डज अ पर्सन हैव अ पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिर ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर यदि वो चलता है तो कितना चार्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, लेट बी फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x, माना निश्चित मूल्य, आप देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैं निश्चित मूल्य लिख रही हूँ। माना जो इसका निश्चित मूल्य है वो है x, फिक्स जो कीमत है। फिक्स कीमत जो है वो किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलेगी, वो फिक्स रहेगी। जैसे कि टैक्सी में बैठने का ही जो चार्ज लग जाता है वो आपका फिक्स चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। एंड पर किलोमीटर चार्ज, जितना हमारा किलोमीटर चलेगा टैक्सी, उसका पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y, प्रति किलोमीटर किराया या भाड़ा जो चार्ज होगा वो हो जाएगा y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, फिक्स्ड चार्ज, एक यात्री ने फिक्स्ड चार्ज दिया और फिक्स्ड चार्ज देने के बाद 10 किलोमीटर यदि वह चला तो 1 किलोमीटर के तो y रुपीज दे, तो 10 किलोमीटर के 10 y देगा, तब वह 105 रुपीज खर्च कर रहे हैं, रुपीज इतना। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में भी जब टैक्सी में कोई जा रहा है तो फिक्स्ड चार्ज तो x तो पे करेगा ही करेगा, और साथ में जितने किलोमीटर वह चलेगा पर किलोमीटर के y रुपीज खर्च हो रहे हैं, और वह कितने किलोमीटर के, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के वह 15 किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर करने पे, और फिक्स चार्ज टोटल जो रुपीज है वो खर्च है उसके 155, 155 रुपये वह दे रहा है। प्रश्न ऐसे कुछ कहें, ठीक है ना। समीकरण दूसरा बन गया। अब हमने फिक्स चार्ज यानी कि निश्चित मूल्य और प्रति किलोमीटर चार्ज यानी कि पर किलोमीटर कितना वह चला रुपीज हमें निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से x के मान को सेपरेट कर लेंगे। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। ये थर्ड इक्वेशन, x को सेपरेट करा अभी हमने। इस थर्ड इक्वेशन को, इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये आ गया। x की वैल्यू कितनी, 105 माइनस 10y, ये प्लस 15y को सेम उतार लेंगे, इज इक्वल टू 155। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 105 को इधर ले लेंगे, ये प्लस माइनस के 15 में से 10 माइनस किया आपका आ जाएगा 5, और बड़े नंबर का साइन प्लस आ जाएगा, यानी कि 5y इज इक्वल टू 155। ये प्लस में इधर माइनस में आ गया 105, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो y इज इक्वल टू 50, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू निकल के आई है
5 पंजा 5, 5 10 जा 50, 10 रुपीज़। ठीक है, पर किलोमीटर जो उसका खर्चा आ रहा है वो 10 रुपये का आ रहा है। 10 10 जा 100 रुपीज़ का तो यहाँ पे खर्चा कर रहा है, और बाकी जो बचेगा 5 रुपये यहाँ पे, यानी कि फिक्स चार्ज जो है 5 रुपये आना चाहिए। अभी देखते हैं करके। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 15 जा 150, 150 में 5 जोड़ोगे तो 150, यानी कि 5 रुपये का आपका खर्चा फिक्स वाला आएगा। 10 रुपीज़ का हमारा पर किलोमीटर चार्ज निकल गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, अब इस y के मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तीसरा समीकरण ये है हमारा 105 माइनस 10y इज इक्वल टू कितना x। y का मान हमारे पास है 10, यहाँ पर रख लिया 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जा 100, x इज इक्वल टू 5। 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5, तो फिक्स जो चार्ज है वो ₹5 रुपीज़ है, फिक्स चार्ज, निश्चित भाड़ा। ठीक है, और ये हो गया आपका पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़। ठीक है, हैंस x इज इक्वल टू ₹5 एंड y इज इक्वल टू ₹10। अतः निश्चित भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया या भाड़ा 10 रुपये। आया समझ में आपको? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5th क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये बोल रहे हैं एक जो भिन्न है वो 9/11 बन जाती है यदि उसके अंश और हर, अंश में यानी कि ऊपर नंबर में और हर में 2 जोड़ दिया जाए। इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो ये 5/6 बन जाती है। समझ में? तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। फ्रैक्शन बनाने के लिए हम मान लेते हैं लेट बी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि अंश बराबर x, हर यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर उसको मान लेते हैं y। ठीक है, x और y। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न होगी हमारी x/y। ठीक है ना, ऊपर x न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, ऊपर अंश और नीचे हर, x और y इस तरह का हमारा भिन्न बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार चले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 ऐड करने पर, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ रहा है 9/11। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यदि न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें, तब हमारे पास जो भिन्न बन रही है, जो फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 5/6। तो हमें बताना है कि ये भिन्न है क्या, ये फ्रैक्शन जो x/y है, ये x और y का मान निकाल के बताना है कि फ्रैक्शन है क्या, कि इसमें 2 जोड़ दे तो 9/11 बन रहा है और 3 जोड़ दे तो 5/6 बन रहा है, 5/6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, y+2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर करते हैं, y+2 मल्टीप्लाई बाय 9, y+2 होल मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 11 से, ये होल अपॉन 11 यहाँ पे हो जाएगा एंड x यहीं पे रहेगा। आया समझ में? हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए, हमने y+2 को सेपरेट करना था तो यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 यहाँ बच गया था, 2 यहाँ प्लस में था, यहाँ पे माइनस में कर दिया, तो x हमारा सेपरेट हो गया। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण। x के मान को दूसरे समीकरण पे रखने पे, दूसरा समीकरण हमारा है x+3 होल डिवाइडेड बाय y+3 इज इक्वल टू 5/6। x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखूंगी मैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 9y+2 11, ये पूरी रख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 11 ये आ गया -2 और यहाँ पे +3। देखिए ये पूरी वैल्यू रखी x की जगह पे, फिर प्लस को सेम और 3 को सेम, होल डिवाइडेड बाय ये y+3 जो था यहाँ पे डिवाइड में, मैं इस तरह मल्टीप्लाई में ले जाना पसंद करूंगी, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y+3 होल डिवाइडेड बाय 6। 9/11 y+2 से मल्टीप्लाई हो रहा था एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू का 5y + 5 3 15/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, इसकी पहले एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, 11 आ गया का एलसीएम, ये सेम आ जाएगा ऊपर 9y+2
ठीक है, और ये प्लस 11 आया समझ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5y प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई 6, सेम ऐसा आ जाएगा। इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये 9y प्लस 9 2 जा 18 प्लस 11 होल अपॉन 11 इस तरह से आएगा, और इज इक्वल टू 5y प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई 6 इस तरह से हो गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसके लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9y और ये प्लस 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 हो जाएंगे, ये 18 और 11 हो जाएगा यहाँ पे 29। यहाँ पे डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया और 11 यहाँ मल्टीप्लाई में कर देंगे। 11 5y प्लस 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54 y प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 29 से, तो 6 9 जा 54, 5 कैरी हो जाएगा, 6 जा 12, 12 में 5 जोड़े 17 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 11 5 जा 55y प्लस 15 11 जा 165, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ। अब इसको एक तरफ ले लेंगे, ये आएगा 154y और ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 55y इज इक्वल टू 165, ये प्लस में इधर माइनस में 174। अब माइनस करते हैं, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस 1y देगा और इसको माइनस करेंगे तो 9 देगा और बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव देगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, y के मान को समीकरण 3 पे रखने पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। ये है x इज इक्वल टू 9 y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 11 और ये माइनस 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे y की जगह पे रखेंगे 9 प्लस और यहाँ पे 2 ब्रैकेट बन 11 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 9 बाय 9 और 2 कितना हो गया 11 माइनस 2 अपॉन 11। ठीक है, अब देखिए ये 9 मल्टीप्लाई बाई 11 और ये डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ से 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। आया समझ में। और बड़े नंबर का साइन प्लस, तो x की वैल्यू, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9। अतः x का मान 7 और y का मान 9 प्राप्त हुआ। तो भिन्न क्या बनेगी, पहले भिन्न लिख लेते हैं। तो भिन्न बनेगी यानी कि फ्रैक्शन जो बनेगा, फ्रैक्शन में अंश, ऊपर जो होता है उसको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर वो 7 है और डिनोमिनेटर यानी कि हर 9 है। तो फ्रैक्शन बनेगा 7/9। तो 7 में जब 7/9 में जब 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, ये ठीक आ गया वेरीफाई। अब यहाँ पे 7/9 है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 ऊपर, 7 में जब 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 9 में जब 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको 2 की टेबल से जब कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 आ जाएगा। कोप्राइम बन गया ना, सहभाज्य वाला रैशनल नंबर, परिमेय संख्या 5/6। आया समझ में। तो आंसर सेकंड भी वेरीफाई हो गया और फर्स्ट भी वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। इसमें बोला गया है कि जैकोब की उम्र अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। कब? 5 साल बाद, फ्रॉम दी हैंस, मतलब अभी से 5 साल बाद। एंड 5 years ago, और 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज 7 times that of his son। और 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे की उम्र से 7 गुनी थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट, तो उनकी वर्तमान आयु, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। एक्स और वाई उसको मान लेते हैं और फाइंड कर लेंगे। हमने ये क्वेश्चन इस तरह का पहले भी एक बार किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, लेट बी एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू एक्स। जैकोब की एज को इसमें मैं एक्स मान लेती हूँ। माना जैकोब की एज, जैकोब नाम है इसका, जैकोब पिताजी हैं, जैकोब की एज की उम्र, इनकी आयु मान लेते हैं एक्स, और इनके बेटे की आयु एज ऑफ सन, लेट बी एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई।
पुत्र की आयु मान लेते हैं y। आया समझ में? ये प्रेजेंट एज है, यानी कि ये इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। तो इसको लिखेंगे कैसे आप? लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर्स एंड देन द एज ऑफ सन, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, हिंदी वाला लिखेंगे, माना जैकब की आयु बराबर x साल और पुत्र की आयु बराबर y साल, ये हमने मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये x है और ये y है, ये जैकब है और ये बेटे हैं सन। 5 साल बाद करेंगे तो दोनों में 5 प्लस कर देंगे। आया समझ में? 5 साल बाद की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल बाद जैकब जो है ये 3 टाइम्स हो जाएगा इससे, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, पहला समीकरण। दूसरा भी बोल रहे हैं कि 5 साल पहले, तो x में से 5 माइनस जैकब की एज में से और पुत्र की एज में से भी 5 माइनस, क्योंकि 5 साल पहले की बात करें तो 5 घटा देंगे। 5 साल पहले क्या था कि जो जैकब था वो अपने पुत्र से 7 गुना था। जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन से 5 गुना था, तो प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जैकब 7 गुना था, हम इसको 7 टाइम्स करेंगे सन को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स था, तो इक्वल बनाने के लिए इसको 7 टाइम्स करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में आपको समझाया हुआ इक्वेशन बनाने के। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, दूसरा समीकरण। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला या कोई भी आपका पिछली क्लास देखेंगे, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ इक्वेशन किस तरह से बनती है। ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो x को सेपरेट रहने देंगे यहीं पे, बाकी सारा इस तरफ ले देंगे। 3y प्लस 5, ये आपका राइट हैंड साइड पे था, दाएं हाथ की तरफ, 5 को हमने दाएं में लेंगे तो -5 हो गया। आया समझ? ये आ गई आपकी फर्स्ट का, x को सेपरेट कर दी, ये आ गई थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण। इस x के मान को यहाँ पे रखने पे दूसरे समीकरण लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, y माइनस 5, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। इस पे इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू ये पूरी है 3y प्लस 5 माइनस 5, ये पूरी आपकी x की वैल्यू है, और ये -5 ये वाला 5 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 7y माइनस 5। ठीक है ना, x के मान को समीकरण 2 पे रहेगा। समीकरण 2 ये पूरा था, इसमें x की जगह पे हमने ये पूरा मान रख लिया, 3 होल मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 एंड -5, इस तरह से, और -5 ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 3y प्लस 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, 10 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। ऐसे में कुछ कॉमन निकल के कट रहा है तो काट लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सॉरी कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेकिन अभी कुछ कॉमन नहीं, इसमें फाइंड नहीं हो रहा था तो हमने ब्रैकेट्स खोल दिए। अब इसको सॉल्व करके लाइक टर्म एक तरफ ले लेंगे, 3y ये प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 माइनस किया 5, बड़े नंबर का साइन प्लस, ये 5 आ गया, इज इक्वल टू 7y माइनस 35। आया समझ आता? अब ये y वाले को एक तरफ ले लेते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं, तो 3y ये आपका राइट हैंड साइड पे था, दाएं पक्ष की तरफ, इसको बाएं में ले लेंगे तो -7y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे है -35। ठीक है, -35, और यहाँ पे ये प्लस में तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस किया 4y, और बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये हो जाएगा 40। आया समझ? 40 हो जाएगा, 35 एंड 5 40, y इज इक्वल टू ये -40 और ये -4 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, एंड 4 की टेबल में 40 आता है कितने बार में? 10 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। यानी कि जो वर्तमान एज है, प्रेजेंट जो एज है, वर्तमान आयु जो है वो है सन की, बेटे की 10 साल, बस बेटा जो है वो 10 साल का है। ठीक है, अब हम बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले कर लेते हैं इसको। y के मान को समीकरण 3 पे, समीकरण 3 ये है, इस पे रखेंगे y के मान को, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू ये वाली पूरी 3y प्लस 5 माइनस 5, ये थर्ड होगी। x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आई है? 10 ईयर्स, 10 रखेंगे प्लस 5 माइनस 5, ये आ गया। x इज इक्वल टू 3, ये सेम लिखेंगे, 10 और 5 हो जाएगा हमारा 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 15 3 जा 45 माइनस 5, x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। यूनिट लिखना लागू है, ठीक है।
ईयर्स, ईयर्स है रुपीज़ है, वो यूनिट यानी कि इकाइयाँ जरूर लिखें। तो हैंस x इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखें। देखिए x कितना है, जैकोब है, जैकोब की एज 40 साल है, 40 में जब 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। 40 में जब 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे की एज कितनी है 10, सन की एज, बेटे की एज 10 है, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, दोनों साल बराबर आ गए, LHS RHS के बराबर आ गया। ये हमने वेरीफाई कर दिया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे रखें वैल्यू को, x कितना है 40 साल, जाकोब की 40 साल है, 40 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, बेटे की आयु कितनी है, सन की वैल्यू आयु है 10, यहाँ पे 10 साल रखेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 और 7 5 जा 35, यहाँ पे भी आ गया 35, दोनों बराबर हो गए। बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष, इसका मतलब ये सत्यापित हुआ, इसका मतलब ये आंसर हमारी बिल्कुल करेक्ट है। द एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड द एज ऑफ सन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। इसका मतलब जैकोब की आयु 40 साल और सन की बेटे की आयु 10 साल होगी, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज। ओके, अभी आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए 3.3 के। मैंने पूरी एक्सरसाइज एक ही क्लास में खत्म करवा दी आपको, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।